कब से खड़ी पग दुखन लागे, 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 कब से खड़ी रे पग दुखन लागे, कब से खड़ी रे पग दुखन लागे। राम बड़े बेटी लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर 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 लली मेरी छोटी सी। तो आज भैया जनक दुलारी ने, परम अम्मा ने, जनक नंदिनी ने आज रघुवर को पानी ग्रहण कर स्वीकार किया है। बोले सीताराम भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। ऐसे चारों भाइयों का विवाह चारों इन बहनों के साथ हुआ। मांडवी और सुतकीर्ति, मांडवी भरत जी को, सुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को ब्याही गई। इसके उपरांत कुछ समय बाद विवाह के वनवास मिल गया भगवान राम को। आप सभी को पता है 14 वर्ष का वनवास भगवान ने व्यतीत किया। उस वनवास में अनन्य राक्षसों का वध हुआ, अनन्य भक्तों के से मिलन हुआ, केवट मिला, शबरी मिली, अनन्य भक्त निषाद राज अनन्य मिले। भगवान ने संपूर्ण लीलाओं को करके जब रावण माँ सीता का हरण करके ले गया, ये जो सीता माता थी ये पर छाया थी उसकी। माँ सीता ने अपने स्वरूप को अग्नि में छुपा दिया था, तो उनकी छाया को लेकर के रावण गया था। तुलसीदास बाबा ने कहा है, जब तक करूं निशाचर नासा, जब तक करूं मैं निशाचर नासा, जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अगिन में वासा, तब तक करो अगिन में वासा, जब तक करूं मैं निशाचर नासा, जब तक करूं रे निशाचर नासा। जब तक करूं निशाचर नासा, आप करो अग्नि में वासा। जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं कर देता, संहार नहीं कर देता, आप तब तक अग्नि में वास कीजिए। तो माँ सीता को अग्नि को समर्पित करके छाया रूपी सीता को रावण ले गया। भगवान को किष्किंधा में अनन्य वानरों का साथ मिला, सुग्रीव मिले, हनुमत मिले। राम कथा बहुत विस्तार में है। हनुमान और सुग्रीव का अनन्य सभी वानरों का सहारा लेकर के भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, राम सेतु बनाया, हनुमान जी ने लंका को जलाया। देखिए, जहां इंसान को लगता है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये मैं कर सकता था, ये इसका श्रेय मुझको आना चाहिए था, वो इस कहानी को सुने, इस कथा को सुने। हनुमान सब कुछ करने में सक्षम थे। हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ या ना। लेकिन बिना राम की आज्ञा के कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया।
भगवान राम ने सिर्फ पता लगाने के लिए भेजा था, खोज करने के लिए। वो खोज करने गए थे। अब वहां नहीं पता हनुमान को कि मुझे लंका भी जलानी है, आज्ञा ही नहीं थी, पता ही नहीं था। ये किसने कहा? लंका जलाने वाला वाक्य कहां से आया? त्रिजटा से। त्रिजटा को स्वप्न दिखा कि एक बंदर ने आकर के लंका को जला दिया है। उसने सीता माता को कहा, हनुमान जी बैठे वृक्ष पर सुन रहे हैं। बोले ये तो मुझे आदेश ही नहीं मिला, आज्ञा ही नहीं मिली, मैं लंका को कैसे जला सकता हूँ। रावण जब नग्न तलवार को लेकर के सीता को मारने के लिए आया तो हनुमान को लगा कि इसकी तलवार को छुड़ा के मैं इसके सर को धड़ से अलग कर दूं, और हनुमान जी कर देते सक्षम थे, लेकिन राम की आज्ञा नहीं थी, राम जी की आज्ञा नहीं थी। जब देखा तुरंत मंदोदरी आ गई और मंदोदरी ने तलवार को रोक लिया, रावण को पकड़ लिया। तो हनुमान को वही आभास हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो प्रभु ने सब रचना रचाई हुई है। मंदोदरी को पहले से भेजा हुआ है सीता के प्राण बचाने के लिए, त्रिजटा को पहले ही भेजा हुआ है मेरी पूंछ में आग लगवाने के लिए। ये सब मेरे प्रभु ने माया रची हुई है कि कहां किसके हाथों से क्या काम करवाना है। मैं लंका नहीं जलाता, हनुमान कह रहे हैं मैं लंका नहीं जलाता, क्योंकि मेरे पास ना तो रुई थी, ना घी था, ना माचिस थी, कुछ नहीं था। मैं लंका जलाता कैसे? हुआ क्या, जब रावण मुझे दंड देने लगा तो विभीषण जी निकल करके आ गए और विभीषण ने कहा कि भाई ये दूत है और दूत को मारा नहीं करते। रावण बोला हम बंदरों को वैसे भी नहीं मारते, इसकी पूंछ में आग लगा के छोड़ दो। तो वहां रावण को बिठा रखा था मेरी पूंछ में आग लगाने के लिए, आपने ही सब व्यवस्था की थी प्रभु, आपका धन्यवाद है राम, आपने सब व्यवस्था की हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, आपकी ही व्यवस्था थी, सब उनकी ही व्यवस्था थी सारी। रावण ने पूंछ में आग लगवा दी, उसी आग से पूरी लंका को जला दिया। लंका का तो कोई प्लान ही नहीं था, इस मिशन में लंका चलाने का कोई प्लान नहीं था, पर वो राम जी को पता था मुझे क्या करवाना है, वो सिर्फ वही जानते थे, उन्होंने बताया नहीं था हनुमान को, सिर्फ वही जानते थे। प्रभु ने मिलन के लिए भेजा था। हनुमान जी बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, बहुत बड़ा से बड़ा काम, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण वानर तो थे नहीं। कौन थे हनुमान जी? हनुमान जी कौन थे? है जी? हनुमान जी साक्षात महादेव थे, स्वयं महादेव। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे हनुमत जी। जो सृष्टि का संहार कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। रावण क्या था उनके सामने, लेकिन प्रभु की आज्ञा के बिना उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे यदि हनुमान जी के चरित्र को समझना है तो सुंदर कांड को पढ़ा करो। ये सुंदर कांड इसीलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ सुंदर सुंदर हनुमान ने लीलाएं की है। युद्ध छिड़ गया, मेघनाद इत्यादि कई दैत्य मारे गए, कुंभकर्ण मारा गया, विभीषण जी राम जी से जाकर मिल गए, उधर रावण भी मारा गया, लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया। सीता को लेकर के प्रभु अयोध्यापुरी आ गए। वहां कैसा राज्य है राम जी का? कैसा राज्य है राम का? दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता। अरे राम राज काहू नहीं व्यापार, राज काहू नहीं व्यापार। ओ माजी कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव
ऐहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के कष्ट में से कोई कष्ट राम जी के राज्य में नहीं था। ना कोई शरीर से रोगी था, ना किसी को देवताओं के द्वारा कोई भय था, और ना किसी को संसार का कोई भय था, ना डर था, ना कोई शोक था। ऐसा था मेरे राम का राज्य। सुंदर राम कथा का हम यही विराम करते हैं, आगे चलते हैं चंद्रवंश की ओर। बोले श्यामते रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, चंद्रवंश में ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि के नेत्रों से श्रीमान चंद्रमा जी का जन्म हुआ। एक आंख से चंद्रमा, एक आंख से दत्तात्रेय। चंद्रमा के पुत्र हुए पुरु, पुरु के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के वंश में हुए महाराज यदु, ययाति इत्यादि यदुवंशी हुए। देववीर राजा हुए। देववीर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी पर 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य दोनों भाइयों पर मिला के 9 संतानें हुई, जिनको हम नवनंद कहते हैं। 7 भाई 2 बहनें हुए। इन्हीं 9 भाई बहनों में एक है हमारे नंद बाबा। घनानंद, सदानंद, उमानंद, कई नंद हुए। जो बहन है नंदा और सुनंदा। भगवान अपने लोक में बैठे बैठे देख रहे हैं कि धरा पर पाप बढ़ता जा रहा है। मथुरा के नरेश थे उग्रसेन। उग्रसेन के मित्र थे सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव इत्यादि 11 पुत्र हुए। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। एक पुत्र हुआ, वो पुत्र भी राक्षस निकला, क्योंकि दुर्मिल नामक राक्षस की परीक्षाएं पढ़ने के कारण वो दैत्य हो गया। उसका नाम था कंस। जन्म लेते ही, पैदा होते ही बहा दिया जमुना जी में। किसको? कंस को। जब पता लग गया कि ये हमारा विनाश कर देगा, तो वसुदेव के पिता जो सूरसेन हैं, उन्होंने कंस को पाला, वसुदेव के साथ साथ बड़ा किया। जब कंस बड़ा हो गया, तपस्या करने के लिए चला गया, तब पता लगा कि मेरे पिता तो उग्रसेन है, मैं तो मथुरा का राजा हूं। भगवान शिव से धनुष विजय प्राप्त किया तपस्या में। जब धनुष प्राप्त हुआ, भगवान शिव ने कहा कि हे कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जरासंध कोई नहीं जाएगा, समझ पता। हाँ, बाबा कह रहे हो सब चले जाएंगे, तुम बिना लाला के दर्शन करे चले जाओगे? हमें तो लगे जब हम वहां से यहाँ आगे सुनाने के लिए, तुम तो यही की यही हो, देख के जाओगे लाला, दर्शन तो करके जाओगे। 10 मिनट और सही है ना, दूध और घर के काट लेंगे तुम्हारे। बोले महाराज, विदर्भ देश में गया, मगध देश में। मगध देश के राजा जरासंध थे। जरासंध के यहाँ पर कुबलेपीर नाम का हाथी था, मत वाला हाथी था, बावड़ा हाथी। उसको नथ करके खूंटे पर बांध दिया, कान पकड़ के। कंस ने इतना पावरफुल था। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया कंस के साथ में। एक का नाम अस्थि, दूसरी का नाम प्राप्ति, दोनों ही ब्याह दिए। विवाह करके आया, आते ही मथुरा में अपने माता पिता को कारागृह में डाल दिया। और जो महाराज उग्रसेन का राज मुकुट था, वो खुद ने धारण कर लिया, खुद राजा बन गया। भय फैला दिया पब्लिक में, जनता में भय फैला दिया। मेरी पूजा करो, मेरी जय जयकार करो, मेरे मंत्र पढ़ो, मेरे नाम से हवन करो। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि,
तो गौ माता गाय का रूप लेके भगवान नारायण के पास गई। प्रभु इस धरती पर बहुत अधर्म हो रहा है, मेरा जल में डूब जाने को जी करता है, आप कुछ कृपा कीजिए। भगवान बोले हम शीघ्र आएंगे। तो यहाँ पर कंस की एक चचेरी बहन है, देवक की कन्या, जिसका नाम है देवकी। उसका विवाह वसुदेव के साथ कराया। बड़े चाव से विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। कंस ने दोनों को कारागृह में डाल दिया। 6 संतान हुई, 6 संतानों को मार दिया। 7वीं बलभद्र जी बलदाऊ जी आ रहे थे, 6 अवतार वो योग माया के द्वारा माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए। वहां बलभद्र जी का अवतार हुआ। बोले दाऊ भैया की जय हो। तदुपरांत धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। ये भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ है साहब, बहुत श्रेष्ठ है। भादों के महीने में राधा रानी आई, भादों के महीने में कृष्ण भगवान आए, भादों के महीने में बामन भगवान आए। भादों का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ है, शुभ है। देखो ठाकुर जी आने वाले हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, सब देवता खड़े होने के आकाश मंडल में पुष्प लेकर। अब तुम करोगे स्वागत भगवान का कि नहीं? ऐसे बैठे हो जने कोई न घटते भगा दिए हो। अरे ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़े एक्टिव हो जाओ। हाँ, उसके आने से पहले हम हाजिरी लगवा देंगे, तुम सबको एक्टिव कर देंगे, जब ही आएंगे वो। कहते महाराज तेज हवाएं जाने क्यों आज रुख अपना बदलने लगी हैं। तेज हवाएं ना जाने आज क्यों अपना रुख बदलने लगी है। बारिश भी रिमझिम बरस रही है। आपके आगमन को तरसने लगे हैं, आपके आगमन को तरसने लगे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ठाकुर जी महाराज भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का आगमन होता है। सब देवता पुष्प वर्षा करते हैं। और मैं चाहूंगा भगवान के स्वागत में एक बार आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और ठाकुर जी के आगमन का स्वागत करेंगे। और झांकी वाले भैया आप 2 मिनट और रुकेंगे। हाँ, सभी खड़े हो जाएंगे, सभी स्वागत करेंगे ताली बजाकर झूमते हुए। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। स्वागतम कृष्णा, दोनों हाथ उठा करके सो स्वागतम कृष्णा। जय हो। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोल वसुदेव नंदन भगवान की जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
भैया सुंदर जी सामने से लो, इनका पोल सामने जाना चाहिए, सामने कर दो। देखो अभी कोई पैर वगैरह नहीं छुए, हेलो जय राधे। अभी यहाँ पूजन होगा, जब बड़े भाव से सब पूजन करेंगे। दोनों हाथ उठा करके एक बार झूमते हुए स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। हरि जी तेरा स्वागत है, ओ कृष्णा तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, ओ कृष्णा तेरा स्वागत है। हरि जी तेरा स्वागत है, ओ कृष्णा तेरा स्वागत है। अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ भैया, टॉफी फेंकने वाले रुक जाओ, अभी जो बधाइयाँ लुटा रहे हैं वो रुक जाओ भैया। सुनिए, हाँ अभी लाला स्वागत में चल लो है, अभी गोकुल नहीं पहुंचो, अभी जाएगा फिर आनंद लियो। वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, लेके चले। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। भैया वसुदेव जी जमुना जी उफान पर आ गई। वसुदेव जी लाला को लेकर गोकुल पहुंचे, नंद के यहाँ लाला को छोड़कर आए, योग माया को साथ में लेकर के आए। आइए अब हम नंद उत्सव मनाएंगे, सभी बड़े भाव से पूजन करेंगे हमारे मुख्य जजमान जी। पहले हमारे परीक्षित जी महाराज